नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, एक बार की बात है, माधवपुर नामक एक राज्य में एक धनवान लोहार रहता था जिसका नाम गंगाधर राव था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी अनुराधा बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी लोहार गंगाधर राव की पत्नी अनुराधा मां बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। दुर्भाग्यवश इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर पत्नी की पैरों तारे जमीन खिसक गई। किसी को कच खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक संदूक में डालकर ढककर लगा दिया और नदी में बहा दिया। संदूक पानी के लहरों में हिलोरे खाता हुआ बह चला। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक संदूक को देखा। मछुआरा तैरता हुआ संदूक के पास गया। अंदर देखने की उत्सुकता से उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक नवजात बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब संदूक को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था, अचानक आसमान में उड़ती मादा बाज उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। मछुआरा देखता रह गया। बाज बच्ची को बरगद के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर मादा बाज की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोसकर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहां भी अच्छी खाने की चीज देखती है, बाज उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। बाज की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, बाज उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहना देती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतार कर किनारे पर रख दिए। मौका देखकर बाज उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। इस तरह कंघी, सिंदूर, आईना, सुगंधित तेल का डिब्बा, लड़की के सामान जहां मिलते वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर ही की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। बाज को उसकी चिंता होने लगी। बाज ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूं। तुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, यह चिंता मुझे खाए जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो मुझे बुलाना, मैं झट तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक व्यापारी उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस बरगद के पेड़ की छाव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो बाज की सुंदर बेटी दिख गई। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब व्यापारी ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो? उड़न परी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर क्यों रहती हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। बाज मां को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही मादा बाज उसी वक्त वहां पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। बाज मां ने उस जवान एवं सुंदर आदमी को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर व्यापारी के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। व्यापारी ने कहा, मैं एक अमीर हूं, पर मेरी पहले से ही 5 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। बाज मां कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ व्यापारी के हाथों में सौंप दिया। उसने मां से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। व्यापारी बाज की सुंदर बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार जतन से उसके साथ जीवन बिताने लगे। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे बाज की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 5 पत्नियों ने आकर उसे सबके लिए खाना बनाने को कहा। बाज की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक खाना कैसा होता है वह भी नहीं देखा था, क्योंकि बाज मां उसे फल फूल कंदमूल ही खिलाती थी। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे आम के बगीचे के बीच छिपकर बाज मां को बुलाने लगी।
बाज माँ ने आवाज सुनते ही झट से उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ मेरी 5 सोतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएगी। बाज माँ ने कहा, बेटी तू मत डरना, मैं जैसा बताती हूं तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक साग यानी पत्तेदार सब्जी डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक दो लकड़ी देकर तू घर से बाहर आकर थोड़ी देर वेलकम टू प्रयागराज की फेमस चाट की दुकान आदर्श चाट करना कौवा रवान करछाना प्रयागराज। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी 5 सौतों को खाने बुलाया। 5 सोतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह सब्जियों का रस परोसती, छेद से सारा रस बह जाता और सोते दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है। और लाओ भगवान की कृपा के कारण खाना खत्म नहीं हो रहा था। अंत में 5 सौत हारकर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन 5 सोतों ने मिलकर बाज की बेटी को गायों की गौशाला को साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया था। वह गौशाला में गायों के बीच जाकर रोती हुई बाज माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। बाज माँ बोली, तू झाड़ू लेकर गौशाला के इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गौशाला साफ हो उठेगा। यह कहकर बाज माँ उठ चली। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गौशाला एकदम चमक उठा है। व्यापारी बाज की बेटी के कामकाज को देखकर और प्रसन्न हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। 5 पत्नियां कपास को धोकर सूत निकालकर तांत में कपड़े बुनने लगी, मगर बाज की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोती बिलखती सूत और कपास को हाथ में लिए बैठी रही। 5 सोतों ने सोचा इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा ना दे पाने पर व्यापारी इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर त्योहार के दिन करीब आने लगे। बाज की बेटी घर के पीछे आम के बगीचे में छिपकर मां को बुलाने लगी। इस बार भी बाज मां ने उपाय दिया। कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के 4 टोकरी ले आ और उनका मुंह बंद कर मुझे दे दे। त्योहार से एक दिन पहले मैं तुझे लाकर दे दूंगी। उन बस की टोकरियों को लेकर बाजवा एक कपड़े के व्यापारी के दुकान में गई और चुपके से उसमें कपड़ा निकालकर टोकरियों में डालकर चोंच में दबा कर ले आई और अपनी बेटी को दे दिया और अपनी बेटी से बोली, त्योहार के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें यह दे देना। कहकर बाज मां उठ चली। बाज की बेटी ने कपास को हाथ तक ना लगाया। यह देखकर 5 सौतों को बड़ा मजा आया। त्योहार के दिन पति के पैरों को छूकर प्रणाम करके एक एक कर 5 पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में पति का प्रेम और आशीर्वाद पाया। बाज की बेटी ने 4 बांस की टोकरी उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले टोकरी को देखकर 7 पत्नियां ठहाके मारकर हंसने लगी। व्यापारी को भी गुस्सा आया। कहने लगा, ये सब क्या है, तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी पत्नी को फटकार लगाई। बाज की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही व्यापारी ने बांस के टोकरी का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े निकल आए। यह देखकर वह अपनी छोटी पत्नी पर और ज्यादा मोहित हो गया। उसने वही कपड़े पहने और उत्सव धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे 5 पत्नियों को पता चला कि एक मादा बाज आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। 5 पत्नियों ने चुपके से बाज को बुलाना सीख लिया और एक दिन धोखे से बाज को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। बाज की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वह बाज मां को बुलाती वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतों ने मिलकर बाज मां को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बाज मां वापस नहीं आई। एक बार व्यापारी व्यापार करने नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी 5 पत्नियों को बाज की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। व्यापारी के जाते ही 5 पत्नियों ने बाज की बेटी को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। 5 पत्नियों ने मिलकर भोली भाली बाज की बेटी को एक दूसरे व्यापारी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले आया। बाज की दुखी बेटी अपनी मां को याद करती हुई सोचने लगी, लोहार मां ने बहा दी, बाज मां ने उठा लिया, व्यापारी ने शादी कर ली, 5 सौतों ने व्यापारी को बेचा। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। वह व्यापारी जो उसका पति था
उसी समय नाव में सामान भरकर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया और उसकी आप बीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह महिला की वेशभूषा पहनाकर एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद किया और उसके अंदर उसको रखकर घर ले आया। जब व्यापारी नाव में सामान भरकर सामने से आ रहा था, 5 पत्नियां पति को नाव में ढेर सा सामान लाते देखकर फूली ना समाई और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गई। व्यापारी ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी मायके गई है। व्यापारी ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। व्यापारी ने घर के पीछे एक लंबा कुआं खुदवाया और उस पर नुकीली कीलें, कांटे आदि डाल दिए। उसके एक छोर से दूसरी छोर तक पतली मजबूत सूत बांधकर 5 पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस सूत पर चलकर कुएं को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक कर व्यापारी की 5 पत्नियां उस गर्त पर गिरकर परलोक सिधार गई। वह अपनी छोटी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 5 पत्नियों को उनकी करने की सजा मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी लेकर। नमस्कार।